नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलेगी या नहीं, इसको लेकर बहुत सारे सस्पेंस हैं और बहुत सारे सवाल भी खड़े होने लगे हैं। बयानबाजी भी जमकर हो रही है। दरअसल पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अक्टूबर में लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएंगे और आरजेडी को काफी ताकत मिलेगी। एनडीए ने हालांकि उस पर तंज कसा। एनडीए ने कहा कि दरअसल पार्टी में टूट को बचाने के लिए फिलहाल ये एक तुक्का मार रहे हैं तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के नाम का। हकीकत में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार, जो कि लालू प्रसाद यादव का केस देख रहे हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो कानून के तहत जो नियम है, अगर आधी सजा पूरी हो जाती है तो उसके बाद जमानत का जो आधार है वो काफी मजबूत हो जाता है। जमानत की उम्मीद काफी बढ़ जाती है। इसलिए लालू प्रसाद यादव अक्टूबर नवंबर तक बाहर आ सकते हैं। अब जाहिर तौर पर आरजेडी काफी उत्साहित है। आरजेडी अपने विरोधियों को यही बात बार बार कह रही है कि लालू प्रसाद यादव अगर बाहर आ गए तो विधानसभा चुनाव में पूरी बाजी पलट जाएगी और महागठबंधन को काफी बढ़त मिलेगी। कांग्रेस भी इस दावे का समर्थन कर रही है, लेकिन एनडीए ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव को अब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। लालू प्रसाद यादव को लोग भुला चुके हैं और उनके बाहर रहने या जेल में रहने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सारे बयान भी सुनाएंगे, आप रिपोर्ट देखिए, उसमें तमाम लोगों के बयान हैं। लालू यादव के वकील का बड़ा बयान, अक्टूबर तक मिल सकती है जमानत। लालू से कांग्रेस और आरजेडी को बड़ी उम्मीदें। तो लालू यादव के वकील के बयान ने आरजेडी के हौसलों को बुलंद कर दिया है। लालू यादव के वकील प्रभात कुमार की माने तो अक्टूबर तक लालू यादव को जमानत मिल सकती है। 3 केस में दो केस में जो है उनको जमानत मिल गई है। तीसरे में हम लोग ने फाइल किया है। चौथे केस क्या करें? हाँ, तो चौथी केस में जो है उसका हाफ सेंटेंस जो है अक्टूबर में पूरा हो जाएगा, तो नवंबर में हम लोग उसमें जमानत के लिए फाइल लगता है कि बिहार चुनाव के समय लालू प्रसाद यादव जमानत पर रिहा हो सकते हैं। तो क्या जाने बिहार में कब चुनाव है, पर वो नवंबर में बाहर आ जाएंगे। लालू यादव के वकील के इस बयान से आरजेडी की जान में जान आई है। चुनाव के दौरान अगर जमानत मिलती है तो पार्टी की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। इस बात को आरजेडी के तमाम नेता बढ़िया से जानते हैं। लालू प्रसाद जी की मौजूदगी देश के बड़े बड़े नेताओं के लिए कहीं न कहीं संशय की स्थिति होती है, संकट की स्थिति है लालू प्रसाद जी से सामना करने में। पर राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, पूरे बिहार का आवाम और देश भर के लोग, लालू जी को चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों में काफी समाचार सुनकर के खुशी हुई है। लालू प्रसाद जी जेल से बाहर आए या जेल में रहें, ये भारत की महान न्यायपालिका को तय करना है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, 2010 में राजद की अगुवाई लालू प्रसाद जी स्वयं कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें 22 सीटों पर खुद को समेटना पड़ा था। लेकिन एनडीए को लगता है कि लालू के आने से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लालू यादव कोई चमत्कार नहीं कर सकेंगे। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मानती। कोई परिस्थिति उनको बदल नहीं सकता है और इतिहास पूर्ववत एज इट इज कभी रिपीट दुनिया में नहीं हुआ है। अब ये लोग ऐतिहासिक हो गए हैं। वर्तमान से तुलना इतिहास को नहीं किया जा सकता, इसलिए गलतफहमी में ना रहे। श्री लालू प्रसाद जी को अक्टूबर महीने में जमानत मिलती है तो ये अच्छा कदम होगा और मेरा मानना है उनके जमानत पर रिहा होने के पश्चात बिहार के आम चुनाव में उनकी एक प्रमुख भूमिका होगी। तो अब अक्टूबर तक का इंतजार कीजिए और कोर्ट का फैसला आने दीजिए। अगर जमानत मिली तो तय मान लीजिए बिहार का इलेक्शन इस बार जबरदस्त होगा। लेकिन इसका फायदा मिलेगा या नहीं, ये तो जनता ही बताएगी। रांची से मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलेगी या नहीं, ये तो खैर कानूनी पहलू हो गया। कानूनी इसके आधार होंगे कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल जरूर उनके वकील ने यह कह के आरजेडी की उम्मीद बढ़ा दी है, क्योंकि प्रभात कुमार ने कोई कयास नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने कहा कि नवंबर में लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाएंगे।
अब इसके पीछे क्या आधार है, क्या दावा ये जो किया गया है वो सिर्फ हवा हवाई है या कुछ पुख्ता उसके पीछे तर्क हो सकता है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ पार्टी आरजेडी की तरफ से पार्टी के विधायक प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे इस मसले पर। इसके अलावा आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से अपनी अपनी बात रखेंगे। बात एनडीए की करें तो एनडीए की तरफ से बीजेपी के विधायक नितिन नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे इस मसले पर। और जेडीयू के प्रवक्ता अंजुम आरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। शक्ति यादव जी से शुरुआत करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी का मसला है और जाहिर तौर पर मुख्य विपक्षी दल है। शक्ति यादव जी, ये बयान जो आ रहे हैं, इसको हालांकि एनडीए आपत्ति भी जता रहा है कि इस तरह का बयान जो है वो बेवजह का बेतुका बयान दिया जा रहा है, क्योंकि ये कानूनी मामला है और इस पर झूठ मूठ के कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। किस आधार पर बयान आ रहा है, पहला तो ये, और दूसरा ये कि क्या वाकई ये सच है जो एनडीए कह रहा है कि पार्टी में उथल पुथल है, इस वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? सबसे पहले अभिषेक जी, मैं आपको स्वस्थ होकर के वापस स्टूडियो में डिबेट में आने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। दूसरी बात, लालू प्रसाद जी का जमानत न्यायालय तय करेगा और न्यायिक प्रक्रियाएं जो है जी, न्यायिक प्रक्रिया अपने हिसाब से काम करती है। तो स्वाभाविक तौर पर जो समय अवधि है आधा, वो कटने के बाद एक में बिल बचा हुआ है तो वो पुर जाता है, तो लोग ये समझते हैं कि वो बिल होगा, तो जो कानूनी पहलू है उसके हिसाब से होगा। इतना तय है कि अगर लालू प्रसाद जी अगर एनडीए के लिए थ्रेट नहीं है तो फिर है तौबा किस बात की, नंबर एक। नंबर दो, ये लोग ये कह रहे हैं कि 2010 में लालू प्रसाद जी थे, उनके नेतृत्व में लड़े गए थे चुनाव, तो लोग ये भूल जाते हैं कि 2000 में भी लड़े थे चुनाव, 95 में भी लोग लड़े थे चुनाव, हर समय लड़े थे सब इकट्ठे होकर करके। ठीक है, जो लोग जनता फैसला करते हैं कौन कब क्या होगा, क्या फैसले होंगे, बिल्कुल। लेकिन इतना तो तय है कि लालू प्रसाद जी की आहट, आने की आहट कहीं न कहीं नींद चैन पर प्रभाव डाल रहा है। अब मान लें जिन लोग को प्रभाव डाल रहा है, जो लोग कह रहे हैं, हमारे साथी ये कह रहे थे कि कोई मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो लगातार साथ थे, आगे पीछे उन्हीं के साथ थे जो बोल रहे थे आपके बाइट में। तो मैं इतना ही जानता हूं कि लालू प्रसाद जी जिस भी परिस्थिति में भी हैं, लोगों की आकांक्षा है कि वो वापस आए, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हर लोगों का, देश के लोगों का या उनके चाहने वाले लोगों का, सबका, या जो नहीं चाहने वाले ऊपर से हैं उनको भी लगता है कि लालू प्रसाद जी के साथ ज्यादा हो गया, वो वापस आए। राजनीति में, चुनाव में, इलेक्शन में जो तय तो जनता करेगी, लेकिन लालू प्रसाद जी की आभा का प्रतिफल है कि कहीं न कहीं कई लोगों को ये लगता है कि चुभने लगा है कि अगर आ गए तो क्या होगा। ठीक है, जो भी हो, पर मैं इतना ही मानता हूं कि लालू जी का आना ही काफी है। जो भी होगा, चुनाव में क्या होगा नहीं होगा, और जनता तय करते हुए सीख, आप भी जानते, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी जानते हैं उनको, पर उनके आने के समाचार सुनकर के अगर किसी को बौखलाहट हो तो आप इस पर क्या अंदाजा लगा सकते? चलिए, प्रतिक्रिया इस बात का जरा बिल्कुल बीजेपी से हम प्रतिक्रिया लेते हैं, एक बार देखते हैं। नितिन नवीन जी, चूंकि आपने देखा हमारा जो डिबेट है उसकी लाइन हमने यही रखी है कि लालटेन को प्रभात की उम्मीद, प्रभात का मतलब सवेरा होता है, तो जाहिर तौर पर आरजेडी के लिए शायद सवेरा हो लालू प्रसाद यादव जब बाहर आ जाएं। और दूसरा यह कि प्रभात की उम्मीद, यानी प्रभात कुमार पर काफी उम्मीदें हैं कि वकील वही हैं, क्या तर्क देंगे कोर्ट में जाकर, इसके आधार पर लालू प्रसाद के लिए रास्ता खुलेगा। सवाल यह है कि जो शक्ति यादव उठा रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव किसी भी तरह से चुनौती नहीं है तो एनडीए बार बार ये क्यों कह रहा है कि नहीं, तेजस्वी यादव इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? भाई तेजस्वी यादव के पिता हैं, उनको उम्मीद हो सकती है कि लालू बाहर आए। नहीं, अभिषेक जी, सबसे पहले आपके स्वस्थ होकर सामने आने के लिए बहुत बहुत शुभकामना। शुक्रिया। दूसरी चीज है अभिषेक जी, जो आपने कहा कि भाई शक्ति यादव जी जो कयास लगा रहे हैं या तेजस्वी यादव जी कयास लगा रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो दो बातें मैं रखना चाहूंगा कि आज से कुछ दिन पहले ही स्थापना दिवस के समय में या कार्यक्रम में, जो आरजेडी का कोई कार्यक्रम था, उसमें तेजस्वी यादव ने तो 15 साल के लिए माफी मांगा। यानी पिताजी और माताजी के कार्यकाल में जो घटनाएं और जो बड़े बड़े कारनामे हुए, उन कारनामों को उन्होंने स्वीकार करते हुए माफी मांगा। अब बात आई दूसरी, जो अभी शक्ति यादव जी कह रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या उम्मीदें लगाई, तो
10 का भी उदाहरण सामने शक्ति यादव जी ने भी कहा, ठीक है, 5 का भी उदाहरण था, बहुत अच्छा कहा उन्होंने। लेकिन आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि स्थिति क्या है, आज लालू जी कहां से आ रहे हैं? कोई बहुत बड़े तीर्थ यात्रा से आ रहे हैं या कहां से आ रहे हैं? उनको जनता को बतलाना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति सजा पाकर लौटता है राजनीति में, तो उस पर जनता का कितना भरोसा होगा, ये शक्ति यादव की अंतरात्मा जानती है। भले अब पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी में जो बिखराव हो रहा है, लगातार पार्टी छोड़ के जाने वाले लोग की कतार लंबी होती जा रही है, इसको बांधने के लिए तेजस्वी यादव ने बयान दिया। अब उस बयान को प्रभात जी या वकील जो उसका कानूनी पक्ष है, उसको अगर आधार बना के बचने का प्रयास करें, पार्टी को बचाने का प्रयास, तो अच्छा बात है। कोई भी अपनी पार्टी को बचाना चाहता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में अगर लालू जी बाहर आते हैं, तो आने के बाद जनता के बीच में कैसे जाएंगे? जनता को क्या बताएंगे वो कहां से आ रहे हैं, तो और इतने दिनों में कहां थे? ये सारी बातें जब जनता के बीच में जाएंगी तो निश्चित रूप से जी, अगर आरजेडी लालू प्रसाद की मौजूदगी को भुनाएगी मुद्दा बनाकर, तो आप ये कहकर जनता के बीच जाएंगे कि लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं और जमानत पर बाहर आए हैं, यानी आपका ये एक मुद्दा होगा। मैं नहीं, ये तो मैं तो लालू जी को सम्मान पूर्वक उस विषय को छूने का विषय नहीं है। वो तो खुद बताना होगा कि वो कहां थे, और उनके आने पे जो बड़े बड़े बवंडर बनाए जा रहे हैं, तो शक्ति यादव जी के शब्दों में कि भूचाल आने वाला है, तो मैं तो लग रहा है कि भूचाल तो जो भी उनके पास नैया बची हुई है, अगर फिर से उस नैया पे, जिसपे खुद उनके पुत्र राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता तेजस्वी यादव खुद जिस पर माफी मांग रहे हैं, उसको फिर से सवार करेंगे तो नैया डूबना तय है। चलिए ठीक है। माधव आनंद जी, मेरा आपसे सवाल थोड़ा इससे हटकर भी होगा कि लालू प्रसाद यादव जमानत पर छूटेंगे या नहीं, और आरजेडी को कितना उससे फायदा होगा? इससे ज्यादा क्या महागठबंधन के साथियों को इस बात की चिंता है कि लालू प्रसाद आ जाए तो शायद महागठबंधन ठीक से चल पाए? ऐसा है क्या? अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात है कि लालू जी एक राजनीतिक साजिश के शिकार व्यक्ति हैं, और राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाया गया और आज वो जेल में हैं। पशुपालन घोटाले में भी कई सारे लोगों का नाम आया, हम सब लोगों ने देखा। हालांकि माधव आनंद जी थोड़ा ये गलत होगा कहना कि राजनीतिक साजिश। कम से कम हमें ये सम्मान करना पड़ेगा कि अब कोर्ट ने, अदालत ने फैसला सुनाकर सजा सुनाई थी, तो ये कहना कि राजनीतिक साजिश के तहत ये सजा सुना दी गई, ये थोड़ा ज्यादा हो जाए। माननीय अभिषेक जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, सर्वोपरि माननीय सुप्रीम कोर्ट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर दे देती है डिसीजन, तब मैं मान सकता हूं कि नहीं, सब कुछ फाइनल है। अभी जो लोअर कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो बीजेपी के विधायक बोल रहे थे, अरे अगर लालू प्रसाद यादव जी से डर नहीं है आपको, तो माननीय सुशील मोदी जी जो इनको मुख्यमंत्री हैं, इनको तो नींद में भी लालू प्रसाद यादव ही याद आते हैं, तेजस्वी यादव ही याद आते हैं, तो फोबिया से ग्रसित हैं। और लालू प्रसाद यादव जी को बेल मिलता है या नहीं मिलता है, या मिलता है तो निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए मनोवैज्ञानिक जो है, एक तरह से हम लोग को लाभ इसका मिलेगा। और उनका जो उनका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और संगठन को मजबूत करने में उनका जो कैडर है, तो निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से हम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और हम लोग तो बहुत पहले से कहते आए हैं। नहीं तो एनडीए की तरफ से खुद से तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया ना माधव जी। वैसे भी कोई ऐसा तो एनडीए ने खुद से तो कहा नहीं है, वो तो चूंकि आरजेडी का बयान आया या लालू प्रसाद के वकील का बयान आया, तब जाकर एनडीए ने कहा कि यह पार्टी को बचाने की कोशिश हो रही है। देखिए, पार्टी को आरजेडी का कैडर जो है ना, सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी अगर कोई है तो आरजेडी है, और वो पूरी तरह इंटैक्ट है। और माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में भी हम सब लोगों ने देखा है कि जितने भी विधायक हैं, सब लोग जैसे इंटैक्ट हैं। जहां तक लालू प्रसाद यादव जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और बहुत तरह के बीमारियों से ग्रसित हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि माननीय कोर्ट को एक देखना चाहिए कि भाई ऐसे व्यक्ति जो कई तरह के रोग से पीड़ित है, उनको बेल क्यों नहीं मिल सकता? कोई देश से छोड़ के भागने वाले हैं क्या वो? ऐसा तो है नहीं। वो आर्थिक अपराध के श्रेणी में आते हैं, आर्थिक अपराध के श्रेणी के कारण आज जेल में है। तो जो कुछ भी हो, माननीय कोर्ट को सोचना चाहिए, और निश्चित रूप से वो आते हैं बाहर तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, और हम लोग के महागठबंधन को एक मनोवैज्ञानिक लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है। अंजुम आरा जी, क्या कोई दिक्कत है? लालू प्रसाद यादव अगर रिहा होते हैं तो क्या वाकई ऐसा डर है कि लालू प्रसाद अगर बाहर आ जाते हैं तो एनडीए के लिए खतरा बढ़ जाएगा? क्या ऐसा डर है कि आरजेडी ज्यादा ताकतवर होगी लालू प्रसाद यादव बाहर आते हैं तो? सबसे पहले तो अभिषेक जी, आप सेहत याफ्ता होकर के हम लोगों के बीच में आए हुए, इसके लिए मैं ईश्वर के प्रति बहुत शुक्रगुजार
शुक्रगुजार हूँ और खुशी भी हो रही है आपसे, आपको देख करके, स्वस्थ देख करके। अभिषेक जी, आपका जो सवाल है, सबसे पहली बात कि लालू प्रसाद जी आते हैं अगर बाहर, तो दैट इज द जुडिशियल प्रोसेस, और ये ऑनरेबल कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो बेल ग्रांट करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरी चीज है क्यों क्या का क्वेश्चन रेज करने का, जहां तक मुझे जानकारी है कि लॉ में ये अधिकार नहीं है, क्योंकि बेल जो होता है दैट इज द कंप्लीटली डिस्क्रिटरी मैटर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, ये कोर्ट का विवेक के तहत होता है। दूसरा आपका सवाल है कि क्या ये असर हम लोगों के ऊपर पड़ेगा कि नहीं। सीधी सी बात है कि लालू जी अगर आते हैं तो इसका कहीं से भी कोई असर नहीं पड़ने जा रहा, ना ही बिहार की जनता पे, ना ही आगामी जो चुनाव 2020 में होने वाला विधानसभा, और ना ही एनडीए गठबंधन पे, क्योंकि लालू जी के नेतृत्व में 2010 में भी चुनाव लड़ा गया और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मात्र 22 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने समेट करके रख दिया था। तो फिर वो चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है। और दूसरी चीज है कि इस दौरान 2005 से लेकर के अब तक, लेकिन अंजू महाराज जी, उसमें यह है ना कि आरजेडी बार बार ये कह रही है कि आप हालिया विधानसभा चुनाव देखिए। आज हम देख रहे थे दिन में बहुत सारे आरजेडी नेताओं के बयान आए, वो कह रहे हैं 2010 क्यों, फिर 2015 देखिए कि उसमें हम सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में। नहीं, आप कह रहे हैं कि हालिया का जो आप बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं अभिषेक जी, तो थोड़ा सा पीछे और आपको ले जाऊंगी। इसके पहले भी बाई इलेक्शन हुए थे, 18 विधानसभा हम चुनाव लड़े थे, 13 पे हम हारे थे। उसके बाद जब चुनाव हुआ था, आपने देखा था कि कितना प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास जगाया था। तो ये बाई इलेक्शन एक दूसरा पहलू है, लेकिन बिहार की जनता 2005 से लेकर के अब तक वो विकास को समझ चुकी है और डेवलपमेंट को समझ चुकी है। अब वो किसी भी तरह के एक निगेटिव दिशा में बिहार अब जाने को कतई तैयार नहीं है। नेगेटिव दिशा कहने का मेरा मतलब है कि अब किसी भी तरह की जातीय हिंसा, नरसंहार। ठीक है, माधव जी कुछ कह रहे हैं, सब लोग की अब छोटी छोटी टिप्पणी, सबने अपनी अपनी बात रखी है। माधव जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कि वो संपूर्ण बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है। अभिषेक जी, जनता दल यूनाइटेड क्या इस बात को भूल गया कि 2015 का विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी दोनों साथ में मिलकर लड़े थे, और लालू जी के कारण ही, आरजेडी के कैडर के कारण ही नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री बने थे। तो शायद इस चीज को भूल गए, और नंबर ऑफ सीट्स भी आरजेडी का ज्यादा रहा और जेडीयू का कम रहा। तो ये कहना कि लालू जी की क्या हैसियत है, लालू जी की क्या नहीं, लेकिन माधव जी वहां सामने से सवाल आप पर आ रहा है कि चेहरा कौन था, वो सवाल पूछ रहे हैं सामने से कि चेहरा कौन था। जी के चेहरे को क्यों आप लोगों ने आगे किया था, क्योंकि आपको खुद चेहरा कौन था? नीतीश जी कम सीट, नीतीश कुमार जी को ज्यादा सीट जीत जाना चाहिए था। आरजेडी की नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती है, 10 सीट ज्यादा जीत जाता है आरजेडी, और जेडीयू जैसे 10 सीट कम जीतता है। शक्ति यादव जी, से क्या शक्ति यादव जी, क्या ये भी एक मुद्दा है जो शायद आने वाले चुनाव में अगर लालू प्रसाद यादव बाहर आते हैं तो कड़वाहट की एक बहुत बड़ी वजह बनेगा कि इसी दौरान 2017 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर और फिर एनडीए में अपने आप को शामिल कर लिया। क्या इस मुद्दे की वजह से भी एक कड़वाहट बढ़ी है कि लालू अगर बाहर आते हैं तो ये मुद्दा भी भुनाया जाएगा? देखिए, राजनीति में और खासकर के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो चुनाव में जाएंगे तो बहुत सारे वो मुद्दे वास्तविक मुद्दे हैं, बिहार के हित के सवाल पर भी है, और पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो तो आती है। लेकिन एक बात अभिषेक जी, मैं आपसे लूंगा थोड़ा सा समय है। पॉलिटिकल कंस्पिरेसी देश में कोई नकार नहीं सकता है। लालू प्रसाद जी को सिमरन मामले में जब हाईकोर्ट ने कर दिया था तो लोग, भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग जाकर करके सुप्रीम कोर्ट में जाके पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में क्या हुआ, हम उस पर कोई टिप्पणी, चूंकि जुडिशरी मैटर है, हर को पता है, सब लोग जानता है कि जो है टोटली जो है कोर्ट से जोर है, इसलिए हमको कोई सिखाए नहीं अंग्रेजी। नंबर दूसरी बात रहा सवाल कि लालू प्रसाद जी के आने का जिन लोगों को दर्द होता है वो दर्द हूं, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं हैं कि लालू प्रसाद जी आए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कहां से आएंगे, क्या बताएंगे, उनसे पूछिए कि गोधरे के दंश को जिन लोगों ने झेला है, क्या वो जनता में गए थे तो उनसे लोगों ने पूछा नहीं था क्या? जो आज बने हुए हैं देश के गृह मंत्री, उन पर कई तरह के सवाल खड़े हुए, कई ऐसे न्यायिक निर्णय देने वाले लोगों की पत्नी गुम हो गई। हम उन सवालों पे नहीं जाना, सजा नहीं पाए हैं, कोई जेल के अंदर 3 साल सजा पा के नहीं आए हैं। शक्ति यादव जी, कहीं न कहीं जो लोग सजा पाए हुए हैं, सजा याफ्ता है, वो सब नितिन नवीन जी कुछ कह रहे हैं।
बहुत दर्द हो हाँ, रहा है। पहले ये तो तय हो, पहले ये तो तय हो कि लालू प्रसाद यादव के आने से एनडीए में दर्द है या फिर नहीं है या खुशी है, किसको? नितिन नवीन जी, आप अपनी बात कहिए। कहीं कोई दर्द नहीं है, कहीं कोई दर्द नहीं है। हाँ। मैं तो कहूंगा कि लालू जी के आने से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को फायदा होगा। हाँ। जैसे ही लालू जी का चेहरा सामने आएगा, लोग को वो जंगल राज का दिन याद आ जाएगा। और मुझे लगता है ये जो मनोवैज्ञानिक लाभ की बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक लाभ जरूर इनको लगेगा कि पार्टी टूटने से बच गई, लेकिन जमीन पर पार्टी पूरी तरह ताश के पत्तों में बिखर जाएगी। लेकिन नितिन नवीन जी, जो मैंने एक सवाल पूछा कि क्या ये भी एनडीए को थोड़ा सा कहीं है कि लालू अगर बाहर आते हैं तो 2017 में उस गठबंधन को तोड़ने को लेकर ठीकरा फोड़ेंगे वो नीतीश कुमार पर, हमला बोलेंगे आक्रामक तरीके से? अरे वो ठीकरा, मेरा कहना कि वो ठीकरा किसी पे फोड़े, आज तो ठीकरा उन पर फूटेगा कि वो पहले बताएंगे कि हम आए कहां से। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि जब भी लालू जी का चेहरा नजर आएगा, जिसके लिए तेजस्वी यादव ने खुद गलती मानी, वो 15 साल का दिन याद आ जाएगा। सब जनता को मालूम है कि किस प्रकार से लालू यादव ने सरकार चलाई थी और उनके पुत्र ने कैसे सरकार चलाई थी। उनको लगा कि अगर हम इसलिए शक्ति यादव जी कोई मुगालते में न रहे, शक्ति यादव जी कोई मुगालते में नहीं रहे। पूरी तरह से नैया डूबने वाली है, डूबती हुई नैया पे सवार कराइएगा तो नैया पर। हालांकि ठीक है, 15 साल में सियासत काफी बदल गई है। तेजस्वी यादव अब पार्टी के एक तरह से युवा चेहरा है और वही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव का अपना अंदाज है, उन्होंने कुछ कहा होगा। फिलहाल हम कानूनी प्रक्रिया को कानून पर छोड़ देते हैं, देखते हैं कि वकील क्या तर्क देते हैं और किस तरह से जमानत का काम होता है। लेकिन ये जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जब ये साफ हो जाएगा कि अगर लालू बाहर आते हैं तो चुनाव पर कितना प्रभाव डालेंगे। इसमें भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, देखते देखते समय बीत जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात विभाग में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।